नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा आज मुद्रा मुनि चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक खास जगह पर आए हुए हैं, दिल्ली का दिल, चांदनी चौक। वहां पर भी एक बहुत खास जगह, हमारे जो सिख गुरु हुए हैं, उनका गुरुद्वारा शीशगंज है। उसके सामने इस न्यूमिस्मैटिक फील्ड के राजकुमार प्रिंस, जिनका ये प्रिंस कॉइन कलेक्शन के नाम से कलेक्शन का काम है, और बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी हैं और नॉलेजेबल हैं, और इतना फ्रेंडली बिहेवियर इनका, नॉलेज इतनी है, इतना अच्छा डील करते हैं कि सभी लोग, मतलब जैसे आप ये देखेंगे कि नाम प्रिंस है, जैसे राजकुमार होता है ना, तो राजकुमार ही है। मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और प्रिंस कॉइन कलेक्शन में, हाँ, कॉइन कलेक्शन का शॉप का नाम है। और हम एक हस्ती से आज मिल रहे हैं, बहुत अच्छी हस्ती है ये भी इनको भी कलेक्शन का काफी शौक है और आज हम इनसे मिल रहे हैं। ये हमारी शॉप पे आए हुए हैं। तो प्रिंस जी, मैं तो जैसे मैं बता रहा था कि जो इस फील्ड के जितने भी लोगों से मिला हूँ, आप वास्तव में प्रिंस ही हो, जिस तरह से आपका, ये तो आपका बड़ापन है। थैंक यू कि आप मुझे प्रिंस ही समझते हो। आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ऐसी है। ये काम ही हमारा प्रिंसों वाला है। काम ही कलेक्शन ऐसा ही, शौक ही ऐसा है। हाँ, ये शौक ऐसा है, ये राजाओं वाला शौक है, राजाओं वाला शौक है। और इस शौक की एक खास बात है कि जैसे हर शौक में आप जब पैसा खर्च करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, खाली जेब करके आते हैं, जेब में पैसा ही रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी चीज कलेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती भी है और कभी मतलब कहीं घाटा के चांस नहीं है। अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं अगर शौक में, तो उसकी आप कुछ समय बाद जाओगे तो वैल्यू आधी है, 5 साल 6 साल बाद चली जाएगी। और जबकि हमारे कॉइन्स ऐसी सेक्टर है कि इसे हम कलेक्ट करते हैं तो नोट कॉइन ये हमेशा बढ़ते जाएंगे इनकी वैल्यू। ये शौक मतलब राजाओं वाला, रियली में राजाओं वाला शौक है। इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से सबको, वो बहुत अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट की। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे हैं? मैं 14 साल पहले दिल्ली में जॉब करने आया था। तो वहां पे मेरे को समझ में नहीं आई जॉब में, बात नहीं बनी मेरी जॉब की। मतलब कॉल सेंटर में आया था, तो मेरे एक फ्रेंड के चलते मुझे वो एक एग्जीबिशन में ले गया था। सन 2000 मेरे ख्याल से 12 की एग्जीबिशन थी, 10 या 12 में एग्जीबिशन थी। उस एग्जीबिशन में मुझे घुमा रहा था वो, कि दिखा रहा था कि ये देखो भाई, कॉइन्स बिकते हैं, खरीदते हैं। मैंने कहा ये कैसे, कौन लेगा कॉइन्स? तो उसने सबसे पहला मुझे कॉइन दिखाया था, ये सूरज कमल वाला ना, जो 20 पैसे होते हैं अपने, ये वाले। हाँ जी, ये सूरज कमल वाला 20 पैसा उसने सबसे पहले मुझे दिखाया था। हाँ, इस कॉइन की खासियत भी बताइए। तो मुझे इसमें सन एंड लॉर्ड बनाए थे, मुझे उसने बताया कि यार ये ना 60 रुपए का मैं बेच रहा हूँ। मैं कहा क्यों? कह रहा ये तो 20 पैसा है। मैंने कहा, कह रहा है कि ये 60 रुपए का मैं बेच रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा क्यों लेगा इसे 60 रुपए में? तो कह रहा है नहीं, बहुत लोग, उसने दिखाया मुझे बेच के, कई कलेक्टर आ रहे थे 60 रुपए में ले रहे थे। मैंने कहा वाह, इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा मेरे को। मैं वैसे ज्वेलर्स हूँ, गोल्ड का काम था अपना पहले का, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया है। ये काम भी गोल्ड से कम तो नहीं? हाँ, सोने से कम नहीं है, सोने से ऊपर है, तभी मैं आज इस काम में हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये भी बिक रहा है, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट आया, लेन देन देखा। मैंने कहा जॉब को गोली मारो यार, देखते हैं। इसको करने की कोशिश की, कुछ सिक्के उठाए, घर पे पड़े थे, लेके आया, बनारस गया अपने घर तो लेके आया। वैसे मैं साथ ही ये बता दूं कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हाँ, काशी भोले की नगरी, मोदी के बनारस वाला। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं बिलोंग बनारस से करता हूँ। और जब जॉब करने जब से आया 2010 से, तब से यही रहता हूँ। फिर धीरे धीरे अपना करते करते आज मेरे को 5 साल इस शॉप पे हो गए हैं। बहुत बढ़िया, 5 साल हो गए इस शॉप को रेगुलर करते हुए। देखिए, ये व्यवहार की ही बात होती है। एक शॉप 5 साल से चल रही है, लगातार एक ही काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। हाँ, मगर मैं काम आज 12-13 साल से इसको लगातार कर रहा हूँ। पहले मैं शॉप से नहीं करता था, ऐसे ही शॉपकीपर दुकानों को जाके माल देता था, उनसे लेता था, ऐसे ही बेचता था। अब मेरे पास लोग आते हैं, उन्हें प्रोवाइड करवाता भी हूँ। को थोड़ा सा बताइए कि कुछ कौन से कॉइन, किस तरह के कॉइन्स कलेक्ट करने चाहिए? या हाँ, कलेक्शन देखिए, मैं आजकल लोग कलेक्शन करते हैं, कुछ भी 1 रुपए के 2 रुपए के सिक्के लेके इकट्ठे करते रहते हैं, बाद में आते हैं कि हमारे पास कलेक्शन है। पता है इससे क्या होता है? सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है कि आपके क्या इकट्ठा किया। ठीक है, सबसे पहले बात आपको जानना चाहिए क्या चीजें अच्छी हैं, या सीक्वेंस वाइज हम कैसे लगाएं। कहने का मतलब है दोस्तों, आप जैसे रेजगारी ले आते हैं ना, तो रेजगारी में क्या होगा कि बहुत ज्यादातर उसमें कॉमन कॉइन्स होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के वो ले आते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उन्हें कलेक्ट करने का। पहली बात तो कलेक्शन करिए तो जो कॉमन सिक्के वो यूएनसी कंडीशन, एकदम ब्रांड न्यू होनी चाहिए, यूएनसी।
और डेट वाइज। ये नहीं कि आपके पास कितने बार चिल्लर आया, बच्चे की गुल्लक फोड़ी और उसमें से कितने सारे सिक्के डाले और लेके आ गए, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों उसमें लोग क्या करते मैं हैं, बड़ा परेशान हूँ। हाँ, पिछली बार मेरे पास अभी एक हफ्ते से लोग आ रहे हैं, वो इतने इतने सिक्के ले आते हैं झोले भर भर के। किराया खर्चा भी हैदराबाद से आए थे अभी, बताइए वो इतने इतने सिक्के लेके। मैं उनको समझाता हूँ प्लीज ये सब सिक्कों की वैल्यू नहीं है, आप पहले नॉलेज लो, जिसकी वैल्यू है उसे बेचने के लिए निकलो। तो नॉलेज लेने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल नॉलेज लेने के लिए देखो, मैं तो कहता हूँ या तो कुछ गूगल से सीखो, वरना आप बुक अपने पास एक बुक जरूर रखो अगर आपको कलेक्शन का शौक है। लेकिन गूगल पे तो बहुत सारे लोग जो एक एक कॉइन का 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए बताते हैं। बिल्कुल, मगर गूगल पे आप निमस्टा एक निमस्टा.com है, उस पर बहुत अच्छी नॉलेज है। देखिए बहुत बढ़िया एक बात बताइए हाँ जी, आप जो है ना एक ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे जानकारी लेंगे। हाँ जी, निमस्टा नाम से एक वेबसाइट है। आप जैसे कि आपके पास कोई 10 पैसा है, आप उसकी डेट लिखो और 10 पैसा लिखो, इंडिया लिखो, उसके बाद निमस्टा लिख दो और उसे इंटर करोगे तो आपके पास सही एकदम नॉलेज आ जाएगी, तो सही प्राइस आ जाएगा। वही कॉइन पहुंच हाँ, बहुत उसमें यूएनसी का प्राइस दिया होता है, यूएनसी का सही प्राइस देते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज उसमें है। तो यूएनसी के प्राइस के हिसाब से हम अपने कॉइन का हाँ, हमें कॉइन का एक अंदाजा लग जाता है। जरूरी नहीं कि अगर बुक में भी किसी कॉइन का प्राइस 10,000 दिया तो 10,000 का बिक जाए, वो 4,000 5,000 6,000 आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि वो रेयर है थोड़ा। तो जैसे ये कॉइन है इसे यूएनसी कहेंगे या कैसे कहेंगे? नहीं, ये जो है ये यूज्ड कॉइन है, मतलब इसको हम लोग यूज कॉइन कंडीशन कहते हैं, और ये चला हुआ काफी अच्छी, मतलब अच्छा, ये अच्छे खासा चला हुआ होता रहा मार्केट के। हाँ जी, ये मार्केट में इस्तेमाल होता रहा, मगर यूएनसी एकदम ब्रांड न्यू, मतलब लाइक दिस। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि, हाँ जी, जैसे ये देखो, ये कंडीशन, इसकी चमक को देखो आप, ये एकदम यूएनसी कॉइन है। और इस कंडीशन के कॉइन जो होते हैं इनकी थोड़ी वैल्यू होती है इस कंडीशन, अदरवाइज जो कॉमन कंडीशन है उनकी कॉमन ही वैल्यू है। ये कॉमन कंडीशन में 50 रुपए का बिकता है, यही यूएनसी कॉइन हो तो 150 रुपए का, 100 रुपए का, इतने ऊपर है। तो प्रिंस जी जैसे ये आप सिर्फ कॉइन्स में ही करते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर, हाँ नहीं, कुछ हमारे ये भी है, नोटों में भी काम है। जैसे कि ये इसको शालीमार कहते हैं, ठीक, ये शालीमार की गड्डी है। ये आज मतलब अभी भी काफी मार्केट में मिल जाती है, तभी इसे हम आज भी खरीद लेते हैं 2,000 रुपए की गड्डी। ठीक, ये 1,000 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। ओके, और मैं 2,000 में ये गड्डी ले लेता हूँ 10 रुपए वाली। बहुत बढ़िया। और बाकी और भी गड्डियां बहुत सारी महंगी आती है, जैसे कि ये 1 रुपए की गड्डी है पुरानी, ठीक है ना, ये गड्डी अच्छी कंडीशन की है, ये मैं 1500 में ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। बाकी और भी काफी गड्डियां हैं, जैसे कि ये 2 रुपए की गड्डी है अपने पास, ठीक है ना, ये 2 रुपए की गड्डी है, ये वाली गड्डी भी अपन 1500-1600 में ले लेते हैं। हाँ जी, और इसमें भी महंगी महंगी गड्डी आती है, मोर वाली। प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं? कि मार्केट में बना हुआ है, कुछ प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। अब जैसे मार्केट में अगर शॉर्टिंग हो जाती है तो थोड़े प्राइस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो कम मिल पा रहा है मार्केट के अंदर उसके प्राइस ज्यादा होते हैं, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। दोस्तों डिमांड और सप्लाई के ऊपर इनका कहना है, डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल टोटल काम डिमांड एंड सप्लाई। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हर जगह दिखाई दे रहा है, जैसे वैष्णो देवी के कॉइन्स उठा लाते हैं लोग, वो वैष्णो देवी के 5 रुपए के सिक्के। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही एक बंदा मेरे पास, ये देखिए, अब बड़ी मजे की बात है, ये देखिए इतने सारे वैष्णो देवी के सिक्के 5 रुपए के, वो झोला भर के ले आए मेरे पास। अरबों रुपए के हो गए। नहीं, उनके हिसाब से तो ये लाखों के, मगर ये क्या है, ये 2,000 रुपए की फेस वैल्यू थी। मैंने उन्हें समझाया कि ये भाई 2,000 के आपको 2,000 के 2,100 मिल सकते हैं, बस यही होगा। तो मुझे 2,100 में देके चले गए बेचारे, कि इतनी दूर से आए थे, मैं कहाँ वापस लेके ढोता फिरूंगा। आपने भी 100 रुपए ऊपर इसलिए दे दिए। मैंने कहा चलो उतनी मेहनत की है, उन्होंने लेके आए, मगर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग फेक न्यूज बना रहे हैं, बहुत सारी वैष्णो देवी और ये वो बहुत सारे मतलब फेक न्यूज़ें चल रही हैं। प्लीज उस पर बिलीव ना करें, और किसी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम पहचाने कैसे कि कोई आदमी फेक है या? बिल्कुल, पहले तो वो ये कहते हैं कि हमें एक आप फीस दीजिए। ओके, ठीक है, हमारे पास एक आप फीस दीजिए 1500, कोई 750, अलग अलग फीस मांगते हैं। तो दोस्तों कहने का मकसद ये होगा, कोई व्यक्ति अगर आपसे फीस मांग रहा है, ये रॉन्ग नंबर है, वो फ्रॉड है, रॉन्ग नंबर। हाँ जी, पीए मूवी में कहा है रॉन्ग नंबर, तो ये वो रॉन्ग नंबर समझ लीजिए। और जब भी आपको बेचना हो, आप सामने सामान लेके जाओ, रियल वैल्यू वही बताएंगे, और तुरंत कैश पेमेंट, बस बात खत्म। यही तक है। कोई भी आपसे मांगे हम फोन पे के 5 लाख 5 करोड़, सब फेक न्यूज है। कोई भी जो रियल वैल्यू आपको। एक बात और बताइए, जैसे अब हमने कुछ सामान आपसे लिया, कॉइन्स लिए, नोट लिए, इसको कलेक्ट, मतलब इसको कलेक्शन किस तरह से बनाए? हाँ, ये जैसे कि आपको शौक है नोटों का, अब आप अगर गड्डी ले सकते हो तो पहले एक की गड्डी एक ले लो, फिर 2 की, ओल्ड इशू हुई, न्यू इशू नहीं, फिर 2 की गड्डी ले लो, एकदम नहीं, सीरियल वाइज होनी चाहिए अगर गड्डियों का शौक है तो। फिर 5 की ले लो, फिर 10 की, मतलब 10 की भी कम से कम शालीमार, फिर उसके बाद 20 की पुरानी,
50 की, ऐसे ऐसे एक एक घड़ी हो। अगर नोटों का शौक है तो नोट सिग्नेचर वाइज, ठीक, सिग्नेचर वाइज, इसमें अलग प्रीफिक्स signatures वाइज, के नोट आते हाँ हैं। अलग अलग सिग्नेचर के, जैसे कि ये देखिए ये मोंटेक सिंह आलूवालिया है, हाँ, ये पापा। ठीक है ना, ये मोंटेक सिंह आलूवालिया का नोट है, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे ये सिग्नेचर कितने साल आते हैं। पुरानी गड्डी है? ये 91 की है, 91 1991 की, ठीक है ना। वैसे ही हर इसमें से लमसम 65 डिफरेंट नोट होते हैं ओके, जो कलेक्टेबल पुराने, मतलब आज हाँ, तक जितने भी नोट आए हैं उसमें 65 डिफरेंट सिग्नेचर का जो सेट बनता है, ठीक, हाँ, प्रीफिक्स वाइज, प्रीफिक्स के साथ, सॉरी इनसेट वाइज, इंसेट वाइज, हाँ जी, इंसेट और ईयर के हिसाब हाँ से। इनसेट और ईयर के हिसाब से लोग सेट बनाते हैं। तो वैसे सेट आप कलेक्ट कर सकते हैं, गड्डियों का और सिक्कों का भी। आप देखो मैं तो कहता हूँ कॉमरेटिव मतलब फोटो वाले सिक्के वही कलेक्ट करें पहली बात तो। ये जो डेफिनेटिव बिना फोटो के सिक्के होते हैं उसे कलेक्ट ना करें, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, फालतू का आप चिल्लर इकट्ठा करते रहोगे। हाँ बुरा नहीं है, आपकी एक गुल्लक बना लो, उसमें चिल्लर डालते रहो, बुरा नहीं है, आपकी एक मनी भी सेविंग हो जाएगी इसी बहाने। मगर मैं ये कहूंगा अगर कलेक्शन करना है तो उसे समझ बूझ के करेगी, हमें क्या कलेक्ट करना चाहिए। कुछ भी उठा के अपनी फाइल में लगा लिया, उससे अपना पैसे बर्बाद हुए, टाइम बर्बाद हुआ। आप पहले नॉलेज लो कि क्या चीज अच्छी है, अच्छा, कैसे आपकी करनी शॉप चाहिए। पर पहुंचने के लिए कैसे यहाँ से? हाँ हमारी शॉप पे आने के लिए आप चांदनी चौक गुरुद्वारे के ठीक सामने फुहारा है, फुहारे के बैक साइड में मोहित लाइट है, मोहित लाइट के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते ही प्रिंस कॉइन कलेक्शन है, बहुत आसान सा है, यस बैंक के ठीक पास में। दोस्तों बिल्कुल ये तो ऐसा डेस्टिनेशन है, गुरुद्वारा आपको दूर से दिखाई दे जाता है, हाँ जी, और आप किसी से पूछेंगे भी तो भी यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा आसानी से आप बिल्कुल पहुंच हम सकते हैं। ये सब कॉइन ये हमारी बाइंग ही है, इस टाइप के, ये देखिए इस टाइप के नोट लोग आलतू फालतू नंबर ले आते हैं, ये देखिए इस टाइप के नंबर्स लाने हैं, 786 सारे। हाँ देखिए 786 में ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने, जिसमें ये डबल 786। और पता है क्या होता है कि कॉमन लोग ले आते हैं लोग नंबर, ये देखिए इस टाइप के नंबर्स चलते हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है? हाँ जी, इनकी वैल्यू ही ज्यादा होती है डबल 786 की, 786 000 अदरवाइज जो ले आते हैं लोग कॉमन नोट कि 786 एंडिंग में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ कहने की बात है, 786 नहीं चलता, 000 786 786 000 या डबल 786, यही काम के होते हैं बस। और कोई विशेष बात जो आप कलेक्टर्स को मैसेज देना चाहें? बिल्कुल भाई, इतनी दूर दूर से आ रहे हो तो आप प्लीज किसी से संपर्क करके आओ कि आपके पास क्या अच्छी चीज है, अदरवाइज अपना पैसा बर्बाद मत करो इतनी दूर आने पे। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वो इतने पैसे लगा के टिकट लगा के फिर आते हैं और फिर निराश होकर जाना पड़ता है। दोस्तों जब आप लोग दूर से आते हैं तो आपका खर्चा भी होता है, समय भी खर्च होता है उसके अंदर, और फिर आगे एक निराशा मिलती है, और ये इस हॉबी के खिलाफ जाती है ये बात। इससे क्या होता है कि निराशा बनेगी और आप भी फिर 10 जगह क्या बोलेंगे कि ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे धोखेबाजी है, या इस तरह की बातें करेगी। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने कॉइन्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करें, और उसके बाद उसको देखें कि उसमें से कोई चीज वैल्यूएबल है क्या, तब उसके लिए आए। और एक और भी चीज होती है कि जैसे 800,000 रुपए की कोई चीज है तो वो बेचने लायक है, बिल्कुल बेचने लायक है। कोई 10 रुपए का 5 रुपए का सिक्का क्या आप बेचोगे, जिसकी वैल्यू 10 रुपए से क्या बेचोगे? आप पहले ये सर्च करें, ये नॉलेज ले लें, हाँ कि महंगा है कि नहीं। हाँ, किसी और coin की खासकर value- लोग कई कॉइनों में मिसिंग होते हैं, जैसे कि मिंट। सबसे पहले तो आपकी खास बात है कि मिंट पहचानना सीखे। हाँ। आप उससे पहले काम ही ना शुरू करें, लेकिन भी मत आए, आप मिंट को अच्छे से पहले सर्च करें, जान लें कि नोएडा मिंट, कैलकाटा मिंट, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, ये कैसे पहचाने जाते हैं। लोग ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं नोएडा और बॉम्बे में, ये दोनों को एक ही कहते हैं, क्योंकि 91 जो बॉम्बे है उसको लोग ज्यादातर मैक्सिमम लोग नोएडा में अंतर नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो अंतर नहीं कर पाते। ताश के पत्तों पे ईंट आप देखेंगे ना, ईंट का निशान, हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश में से डायमंड बोलते हैं। डायमंड। और नोएडा में एकदम राउंड शेप होता है, एकदम गोल, जितना राउंड एक सिक्का होता है ना गोल, उतना ही राउंड वो होता है, छोटा सा डॉट होती है, मगर एकदम परफेक्ट गोल। इसी में रेट का अंतर हो जाता है। हाँ, इसी में रेट का फर्क हो जाता है सारा। और दूसरी बात है कि हमारे पास जब भी आप चांदनी चौक में आएंगे तो 4 से 6 बजे तक आएंगे बस, और मंडे टू फ्राइडे ओनली। अच्छा, पब्लिक डीलिंग आपने इसी टाइप से 4 से 6 बजे। हाँ जी, उससे पहले मैं नहीं मिल पाता हूँ और उसके बाद भी नहीं मिलता। मेनली मतलब पब्लिक जो आती है वो 4 से 6 बजे को आना है बस हमारे पास, ठीक है ना। बहुत बढ़िया मुलाकात रही आपसे, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमें हमेशा आते रहिए दोस्तों। जो जो चीजें आपको जानकारी दी जा रही है, जिन चीजों के बारे में बताया जा रहा है, उन चीजों का आप खास ख्याल रखें। और एक बहुत खास रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें,
क्योंकि उन्हें भी knowledge हो। हाँ, नॉलेज होगी और लोग धोखेबाजी से बचेंगे। बिल्कुल, लोग बहुत धोखाधड़ी हाँ, करते हैं आजकल धोखेधड़ी लगाते की, हैं। ये फीस वो फीस दे दो। अगर आपको हमारा ठीक काम है। अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बताएं और सुझाव भी आमंत्रित है। नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब भी करें।